असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अपने सख्त रुख और बयानों से एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में उन्होंने कहा, एक एक को भेजूंगा बांग्लादेश, जिसने न केवल असम बल्कि पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तहलका मचा दिया है। ये बयान अवैध घुसपैठ के खिलाफ उनकी सरकार की नीति और कार्रवाइयों का हिस्सा है, जो पिछले कुछ समय से तेजी से चल रही हैं। पृष्ठभूमि और बयान का संदर्भ। हिमंता बिस्वा शर्मा, जो 2021 से असम के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर मुखर रहे हैं। असम, जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, दशकों से अवैध प्रवासियों की समस्या से जूझ रहा है। यह मुद्दा न केवल सुरक्षा बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील रहा है। शर्मा ने अपनी सरकार के कार्यकाल में अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया को तेज करने का दावा किया है। हाल ही में असम पुलिस ने 24 बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा, जिसके बाद शर्मा ने एक ट्वीट में मजेदार अंदाज में कहा, बेचारे भटक गए थे, उन्हें उनकी राह दिखाए और उनके घर भेज दिया। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसने उनके सख्त रवैये को और अधिक रेखांकित किया। मौलाना मदनी के साथ विवाद। हिमंता का ये बयान जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के उस बयान के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने असम में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान की आलोचना की थी। मौलाना मदनी ने कहा था कि इन अभियानों से कुछ समुदायों को अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इसके जवाब में हिमंता ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी और किसी भी दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब वे कांग्रेस में थे, तब मौलाना जैसे लोग शिक्षक भर्ती में दबाव डालने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसी दुकानों को बंद कर दिया है। असम में अभियान और नीति। असम सरकार ने हाल के महीनों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में अब तक सैकड़ों अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा गया। इसके अलावा शर्मा ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने के लिए भी कई अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में अक्सर बांग्लादेशी मूल के लोगों को निशाना बनाया गया है, जिन्हें सरकार अवैध प्रवासी मानती है। 2 सितंबर 2025 को 24 बांग्लादेशियों को वापस भेजने के बाद शर्मा ने ट्वीट किया, एक दयालु राष्ट्र होने के नाते हम उन्हें पीछे धकेल देते हैं। इस तरह के बयान और कार्रवाइयों ने उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि को और मजबूत किया है, लेकिन साथ ही कुछ वर्गों में विवाद भी पैदा किया है। विवाद और आलोचना। हिमंता के बयानों और नीतियों की कुछ हलकों में आलोचना भी हुई है। कुछ संगठनों और व्यक्तियों, जैसे कि यूपीए की कांग्रेस नेता सईदा हमीद, ने दावा किया है कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान में निर्दोष लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सईदा हमीद के एक बयान, बांग्लादेशी आए तो क्या हुआ, ने भी विवाद को हवा दी। इसके जवाब में हिमंता ने कहा कि कुछ लोग असम में नफरत फैलाने और अवैध प्रवासियों का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। हिमंता के बयान और नीतियां असम में स्थानीय समुदायों, खासकर बंगाली भाषी हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। एक ओर जहां उनकी सरकार का दावा है कि वे बंगाली हिंदुओं के हितों की रक्षा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव के रूप में देखते हैं। शर्मा का ये रुख 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अवैध घुसपैठ का मुद्दा असम की राजनीति में हमेशा से एक बड़ा कारक रहा है। निष्कर्ष। हिमंता बिस्वा शर्मा का एक एक को भेजूंगा बांग्लादेश वाला बयान और उनकी नीतियां अवैध घुसपैठ के खिलाफ उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। ये बयान न केवल उनकी सरकार की नीतियों का हिस्सा है, बल्कि असम की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित कर रहा है। जहां उनके समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय हितों की रक्षा के रूप में देखते हैं, वहीं आलोचक इसे मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण से गलत ठहराते हैं। भविष्य में यह मुद्दा असम और देश की राजनीति में और अधिक चर्चा का विषय बनेगा।